नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 22 से 30 नवंबर, 22 टू 30 नवंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, साथ ही साथ ये इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स की गाइड करें। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स की गाइड करें। 22 टू 30 नवंबर जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 22 टू 30 नवंबर जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 22 टू 30 नवंबर जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 22 टू 30 नवंबर जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। द चैरियट, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ wands, एस ऑफ wands, द टावर, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। 22 टू 30 नवंबर जेमिनी की एनर्जीज क्या होंगी, गाइड करें। 22 टू 30 नवंबर जेमिनी की एनर्जीज क्या होंगी। द हर्मिट, द लवर्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। कैंसर यानी कि कर्क, एरीज, लियो, सेजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, वर्गो यानी कि कन्या, जेमिनी यानी कि मिथुन। इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर है 4, 16, 7, 10, 5, 9 और 6। तो इतने नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई डेट, मंथ या नंबर हो सकते हैं। तो जेमिनी यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 22 टू 30 नवंबर। जो एनर्जीज निकल करके आई है जेमिनी, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप रिलेशनशिप में जो सिचुएशन चल रही है उसको लेकर के काफ़ी डीप थिंकिंग कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप सोच रहे हैं, सारी चीज़ों का आप एनालिसिस कर रहे हैं, सारी चीज़ों के बारे में आप गहराई से सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप से रिलेटेड मैटर पर कोई आप निर्णय लेना चाहते हैं, अपने पार्टनर के सिलसिले में आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं। डेफिनेटली आप अपने पार्टनर से एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस करते हैं, आप उनको अपना सोलमेट मानते हैं, ट्विन फ्लेम मानते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन आप उनके साथ महसूस करते हैं। आपको इस चीज़ का एहसास भी है कि आप लोग की एक जर्नी है जिसका आप लोग पार्ट हैं, और ये जर्नी आप लोग की इस बर्थ में कंटिन्यू हो रही है। पर अभी जो सिचुएशन है उसको लेकर के कोई आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं जेमिनी, और उसके बारे में काफ़ी गहराई से आप सोच रहे हैं। हो सकता है कि शादी, मैरिज का डिसीजन हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का डिसीजन हो, या कोई कोई जेमिनी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब अगर उनके पास कोई ऑप्शन है तो उस ऑप्शन के बारे में भी गहराई से सोच रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर डिसअपॉइंटेड चल रहे हैं जेमिनी। रिलेशनशिप से रिलेटेड मैटर को लेकर के वो डिसअपॉइंटेड हैं, थोड़ा सैड है, निराश है, हताश है। रिलेशनशिप के पॉजिटिव पार्ट को वो देख ही नहीं रहे, जो निगेटिव चल रहा है उसी को उन्हें पकड़ के बैठा हुआ है, और उसी को लेकर के ही ज़्यादा सोच रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, खुद को परेशान कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस एनर्जी में आपके पार्टनर पिछले कुछ समय से हो सकते हैं
जिसके कारण से अब ये एनर्जी उनको परेशान कर रही है। इस निगेटिविटी में अब वो नहीं रहना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर अब खुद के बंधन से आज़ाद होना चाह रहे हैं। अगर उन्हें खुद के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा करके रखे हुए थे, बंधन लगा करके रखे हुए थे, कुछ कर नहीं रहे थे, एक्शन नहीं ले रहे थे, तो आपके पार्टनर अब एक्शन मोड में आ रहे हैं। रिलेशनशिप से रिलेटेड मैटर पर अब वो कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं। ज़्यादातर स्थिति में ये एक्शन रिलेशनशिप के फेवर में ही मुझे दिखाई दे रहा है, पर किसी किसी जेमिनी के लिए, वेरी फ्यू जेमिनी के लिए रिलेशनशिप के अपोज में हो सकता है, अपोजिट हो सकता है। पर एक्शन मोड में आपके पार्टनर रहने वाले हैं, क्योंकि उनके अनुभव रिलेशनशिप को लेकर के कुछ अच्छे हैं तो कुछ खराब भी हैं, कुछ मीठे हैं तो कड़वे भी हैं। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ आपके पार्टनर थोड़ा अनस्टेबल एनर्जी में खुद को महसूस कर रहे थे। उनको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे थे, उनको रिलेशनशिप में झटके मिल रहे थे, शॉक्ड हो रहे थे आपके पार्टनर। जो उनने एक्सपेक्टेशन रखी थी जैसे उसका एकदम अपोजिट हो रहा था, जो चीज़ें सोची नहीं थी वो चीज़ें हो रही थी। तो इसको लेकर के आपके पार्टनर निगेटिव हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, बेचैन हो रहे थे। इस तरह की एनर्जी मैं आपके पार्टनर के साइड से देख रहा हूँ, पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में अचानक से कुछ हुआ है, अचानक से कुछ सेपरेशन आ गया है, टेम्पररी ब्रेकअप हो गया है, लड़ाई झगड़े हो गए हैं, ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं, गलतफहमी हो गई है। डेफिनेटली इस तरह की चीज़ है आप लोग के बीच में। वही आपके पार्टनर की डीप डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं जेमिनी, तो आपके पार्टनर न्यू बिगिनिंग के लिए अभी भी तैयार हैं। आपके साथ अभी भी वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक चांस रिलेशनशिप में फिर से वो पाना चाहते हैं। इवन खुद के साइड से वो एक चांस रिलेशनशिप को देना चाहते हैं। उनके अंदर अभी भी इतना पैशन है, इतना उत्साह है कि वो रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग कर सकें। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके सपोर्ट की आपके पार्टनर उम्मीद कर रहे हैं, आपका साथ चाहते हैं, आपका सहयोग चाहते हैं, ताकि रिलेशनशिप में फिर से वो जान फूंक सके। अगर आप लोग कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो जो इश्यूज आप लोग के बीच में चल रहे हैं, जिसको लेकर के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मतभेद चल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, तो उसको आपके पार्टनर सॉल्व करने के लिए अपने साइड से एफर्ट देने को पूरी तरह से तैयार है, ताकि रिलेशनशिप में फिर से जान फूकी जा सके, ये फिर से काम करे। इस तरह की आपके पार्टनर की डीप डीप फीलिंग चल रही है। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं तो स्टिल अभी भी कुछ ऐसे इश्यूज हैं, कुछ बातें ऐसी है जिसको लेकर के आपके पार्टनर 100% अपना इमोशन रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी भी दिल के किसी कोने में रिलेशनशिप से एक दूरी आपके पार्टनर बना के चल रहे हैं। उनको अभी भी लग रहा है कि जो उनने सोचा है वो एक्सपेक्टेशन अभी पूरी नहीं हो रही है। आप अभी भी उनकी फीलिंग्स सही से समझ नहीं रहे हैं, उनकी फीलिंग्स की आप कद्र नहीं कर रहे हैं, जो उनकी एक्सपेक्टेशन है आप पूरी नहीं कर रहे हैं। इस तरह की आपके पार्टनर की एनर्जी चल रही है, जिसको लेकर के थोड़ा लेफ्ट आउट आपके पार्टनर अभी भी महसूस कर रहे हैं। हालांकि वो रिलेशनशिप के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पर कुछ बातें अभी भी उनके दिल में चुभ रही है। कुछ ईगो इश्यूज आप लोग के बीच में हो सकते हैं जेमिनी, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने खुद को पावर में रखना ज़्यादा सही समझा है। आपके पार्टनर सेल्फ स्टीम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अपने आत्मसम्मान को, अपने ईगो को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, झुकना नहीं चाह रहे हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होना चाह रहे हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपको दबाना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो ये जो सिचुएशन है, इसके कारण से आप लोग के रिलेशनशिप में बाधाएं चल रही है, रुकावटें चल रही है। हो सकता है कि इस दौरान आपके पार्टनर अपने लाइफ के दूसरे फील्ड पर भी फोकस्ड है, मतलब अपने जॉब के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, प्रोफेशन के ऊपर, मनी पेंटिकल्स के ऊपर। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ जेमिनी, तो रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ अच्छी सिचुएशन आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप लोग के बीच में अगर इमोशन की कमी हो गई थी तो इमोशन फिर से जागने वाला है। इमोशंस अगर खत्म हो गए थे तो फिर से इमोशंस आ रहे हैं। आप लोग अगर एक फैमिली के पार्ट हैं, आप लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, तो मैरिटल इश्यूज जो आप लोग के बीच में चल रहे हैं, जिसको लेकर के आप लोग के बीच में सेपरेशन है, दूरियां हैं, उन इश्यूज में इम्प्रूवमेंट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोग के बीच में प्यार बढ़ रहा है, इमोशनल अटैचमेंट बढ़ रहा है, दूरियां आप लोग के बीच में कम होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। भले आप लोग मैरिड है, अनमैरिड है, जैसी भी स्थिति हो, तो एक फैमिली वाली फीलिंग आप दोनों ही एक दूसरे के साथ में महसूस करेंगे। इवन अगर आप लोग मैरिड है आपस में, तो आप लोग मिल भी सकते हैं, आप लोग का यूनियन हो सकता है, आप लोग
अपने इस रिश्ते को, मैरिड लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। फिर से ये रिश्ता आपका पटरी पर आ सकता है। अपने किड्स के साथ में, फैमिली के साथ में आप इस रिश्ते को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं आपस में, तो एक फैमिली वाली फीलिंग डेफिनेटली आप लोग के बीच में आने वाली है। एक दूसरे को आप लोग अपना लाइफ पार्टनर ही समझेंगे, फैमिली मानेंगे, और कहीं ना कहीं एक संतुष्टि की भावना, एक फुलफिलमेंट की भावना, इमोशनल फुलफिलमेंट की, वो आप लोग के अंदर आने वाली है। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, 10 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। फोर ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर। तो सारी साइनें, सारी राशियां आ चुकी है। नंबर जो यहाँ पर आए हुए हैं वो है 4। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जेमिनी की आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू का, आपकी वर्थ का रियलाइजेशन होने वाला है। आपका साथ उनको अब समझ में आने वाला है कि कितना इंपॉर्टेंट उनके लिए रहा है और अभी भी है फ्यूचर में। तो आपका इंपॉर्टेंस डेफिनेटली आपके पार्टनर समझने वाले हैं। इवन आप भी समझने वाले हैं अपने पार्टनर का इंपॉर्टेंस, पर ज़्यादातर ये आपके पार्टनर की साइड की एनर्जी निकल करके आई हुई है। तो एक दूसरे की कमी आप लोग महसूस करेंगे। एक दूसरे के बिना जो खालीपन आप लोग के लाइफ में है उसको आप लोग क्लियरली महसूस करेंगे और उसको पूरा करना चाहेंगे। वो इमोशन, वो गैप आप लोग फिर से भरना चाहेंगे। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही ज़्यादातर स्थिति में आपके पार्टनर अपनी हीलिंग पर फोकस कर रहे हैं, खुद को हील करेंगे। जो निगेटिव वाउंड्स हैं उनके, जो निगेटिव थॉट्स हैं उसको क्लियर कर रहे हैं, और रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, उसको और बेहतर बनाने के लिए आपके पार्टनर उस तरह की सोच रखने वाले हैं। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ, ताकि आप लोग के बीच में जो इमोशनल डिस्टेंस है वो कम हो जाए और आप लोग फिर से एक अच्छा रिलेशनशिप एंजॉय कर सकें। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की रहेगी। तो जेमिनी, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।